जय श्री सीताराम, जय राधे कृष्णा। समस्त भक्त वृंदों को मेरा जय श्री सीताराम। आज का विषय दीपावली के पूजन को लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष हूं। अधिकतर 20 और 21 इन दोनों दिनांकों को लेकर के व्यक्ति के हृदय में मति भ्रांति सी हो रही है। हर व्यक्ति मति भ्रांत है कि किस दिन पूजन करें और किस दिन पूजन ना करें। इसी को लेकर के व्यक्ति थोड़ा मति भ्रांत हो गया है। हमारे श्रीधाम वृंदावन को यदि हम कहें, मथुरा को हम कहें, तो हमारे श्रीधाम वृंदावन में दीपोत्सव, दीपावली का पूजन, माता लक्ष्मी जी का पूजन 20 तारीख को ही किया जाएगा और दीपावली हमारे श्रीधाम वृंदावन में ब्रजमंडल में 20 तारीख को ही मनाई जाएगी। कारण हम लोग जानते हैं क्यों। कारण है प्रदोष काल। घर गृहस्थ में जो पूजन काल है वह प्रदोष काल में कहा गया है। गृहस्थ को माता लक्ष्मी जी का पूजन प्रदोष काल में, लग्न काल में ही करना चाहिए। केवल तिथि को देखते हुए पूजन नहीं किया जा सकता। किसी विद्वान ने कहा कि महाराज, हमें अमावस्या 20 तारीख को 3:54 से मिल रही है। सत्य है, मिल रही है 3:54 से, इसमें कोई दोहराई नहीं है। किसी ने कहा, बोले बिना पितृ पूजन किए माता लक्ष्मी जी का पूजन नहीं किया जा सकता। यह भी सत्य है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। किसने मना किया है? जब यह सत्य है तो सत्य यह भी है कि बिना प्रदोष काल के, बिना लग्न काल के दीपावली में माता लक्ष्मी जी का पूजन नहीं किया जा सकता। यह भी परम सत्य है। अगर हम जाने तो, समझें तो। एक तो प्रदोष काल में ही पूजन किया जा सकता है। वर्ष लगन, सिंह लगन, कुंभ लगन में ही प्रदोष करना उत्तम माना गया है। यदि हम लोग 21 तारीख को पूजन करते हैं तो 21 तारीख को 5:54 पर, संध्याकालीन 5:54 पर अमावस्या तिथि संपूर्ण हो जाती है और 21 तारीख को 5:55 पर प्रदोष काल हमें मिलता है, जो कि अमावस्या तिथि से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता। वहां प्रथमा आ जाती है, पड़वा तिथि लग जाती है 55 मिनट पर, 5:55 पर हमें पड़वा मिलती है, जो प्रदोष काल है, जिस समय हमें पूजन करना है। क्योंकि विशेषतः प्रदोष काल और लग्न काल है माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए। ऐसा नहीं किसको पूजन आप कर सकते हैं, मध्य में आप करिए। मध्य दिवस में आप अपने दुकान, व्यापार, फैक्ट्री इत्यादि में पूजन करें 21 तारीख को, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन जिन भक्त वृंदों को अपने घर में माता लक्ष्मी जी का पूजन करना है तो उन भक्त वृंदों को प्रदोष काल में, लगन काल में ही 20 तारीख को पूजन करना चाहिए। क्योंकि दीपावली के दिन रात्रि कालीन में साधना होती है। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त के माध्यम से पाठ कर, होम कर, कनकधारा स्तोत्र के माध्यम से पाठ कर, होम कर एवं श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करके माता लक्ष्मी जी को मनाया जाता है प्रदोष व्यापिनी अमावस्या की संपूर्ण रात्रि के दिन। तो प्रदोष काल की अमावस्या संपूर्ण रात्रि 20 तारीख को ही है। 21 को हमें नहीं मिलती है तो साधना कैसे होगी? इसमें खंडन किसी का नहीं है, सभी का अपना अपना मत है। हमारे ब्रजमंडल का अपना मत है, हमारे वृंदावन का अपना मत है,
हमारे वृंदावन में दीपावली उत्सव 20 तारीख को मनाया जाएगा। क्यों, इसके बारे में आपको बता देते हैं। कार्तिक कृष्ण चौदस सोमवार 20 तारीख अक्टूबर 2025 दीपावली का शुभ मुहूर्त पर्व होगा। दीपावली का मुख्य काल प्रदोष काल होता है, जिसमें स्थिर लगन की प्रधानता होती है। वही लगन स्थिर हो तभी आनंद आता है पूजन करने का। 21 तारीख को हमें प्रदोष काल में स्थिर लगन नहीं मिलती है। अतः वृष, सिंह या कुंभ लगन में दीपावली पूजन करना चाहिए। सत्य है ये। हम विचार करें तो हमें मति भ्रमित नहीं करनी है, मति को भ्रमित करके हमें पूजन नहीं करना है। हमें शास्त्र सम्मत रह करके पूजन करना है। इस दिन वृष लगन सायं 7:10 से 9:06 तक है, जो दीपावली पूजन के लिए उत्तम समय है। गृहस्थियों के लिए विशेषतः तो 20 तारीख को पूजन करना चाहिए हमें। इसके पश्चात अर्धरात्रि में सिंह लगन में रात्रि 9:38 से 3:42 तक हमें सिंह लगन मिल जाती है, जिसमें हम लोग साधना कर सकते हैं। श्री सूक्त के माध्यम से, कनकधारा स्तोत्र के माध्यम से, लक्ष्मी सूक्त के माध्यम से, गोपाल सहस्त्र नाम के माध्यम से हम लोग पाठ कर सकते हैं, होम कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी का पूजन कर, पाठ इत्यादि कर उनको मना सकते हैं। क्योंकि ये हमें प्रदोष काल की संपूर्ण रात्रि 20 तारीख की जो रात्रि है वो 12 बजे के बाद वैसे भी 21 तारीख लग जाती है, तो 21 तारीख भी उसको हम कह सकते हैं। लेकिन विशेषता 20 तारीख की रात्रि से ही प्रारंभ करना होगा। 20 तारीख की रात्रि में हमें पूजन करना होगा। इसके पश्चात जो कुंभ लगन हमें मिलती है वो 2:46 से दिन में 4-5 के मध्य तक में भी हम गणेश, कुबेर आदि देवताओं का पूजन कर सकते हैं। अपने यदि आपको लगता है कि 20 तारीख को नहीं करना है तो आप कुंभ लगन में कर सकते हैं 4 से 5 के बीच में, लेकिन आपको प्रदोष काल नहीं मिलेगा। और घर गृहस्थ में प्रदोष काल ही विशेष है, प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए। विशेषता यही है। क्योंकि अब जो लोग कह रहे हैं कि हम पितरों का पूजन करने के बाद ही दीदी और लक्ष्मी जी का पूजन कर, तो आप करिए ना। आपको 20 तारीख को 3:44 से अमावस्या तिथि मिल जाती है, तो आप अपने पितरों को पूर्व लक्ष्मी पूजन से पूर्व मना सकते हैं। अरे हम एक दिन व्रत रख सकते हैं। अगर हमें पूजन करना है तो हम एक दिन अपने पितरों को बनाने के लिए कार्य भी तो कर सकते हैं। अगर सही कार्य हमें करना है, सही पूजन हमें करना है तो। क्योंकि 21 तारीख को अमावस्या तिथि 5:54 पर संपूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अमावस्या की रात 20 अक्टूबर 2025 इसी दिन दीपावली एवं लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत है एवं फलदायक है। 21 अक्टूबर की रात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5:54 के बाद, जिसमें पूजन करना आनंद नहीं है महाराज। 20 अक्टूबर 2025 के प्रमुख जो पूजन मुहूर्त हैं, तो रूप चौदस स्नान प्रातः 4:46 से 6:25 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:34 तक है। संध्या पूजा शाम 5:57 से 7:12 तक है। लक्ष्मी पूजन शाम 7:23 से 8:27 तक है। प्रदोष काल 5:57 से 8:27 तक मिलेगा। वृषभ काल 7:23 से 9:22 तक हमें मिलेगा। और निश्चित पूजा जो काल है रात्रि में वो 11:47 से 12:36 तक हमें मिलती है। तो सभी से मेरा निवेदन है, मति भ्रांति ना करें, मति को भ्रमित ना करें, और जिस दिन हमें संपूर्ण पूजन का फल मिले उस दिन हम पूजन करें। हमारे ब्रज मंडल में श्रीधाम वृंदावन में 20 तारीख को दीपोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी से निवेदन, आप भी वही करें जो आपका आनंद हो। जय श्री सीताराम, जय राधे कृष्णा।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।